जय हिंद दोस्तों। आज के विषय में कुछ जीएस के क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज है। पूछे गए क्वेश्चन पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषक नहीं है, जैसे आप पढ़ेंगे सर ऑप्शन, देखो ऑप्शन से ही क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे दिया है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए चाहिए। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो जो ओरिजिन ऑफ सिद्धांत है, तो प्रथम जीव की उत्पत्ति जल से ही मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, यह कथन किसने कहा था? तो ओपेरिन ने कहा था। ओपेरिन ने कहा था जीव की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? जीव से ही मानी जाती है। पौधों के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो बीजों से। पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है? तो बीजों से। अगला क्वेश्चन है, निकोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निकोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। तम्बाकू में पाया जाता है। तो चाय में क्या पाया जाता है? थीन। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, तम्बाकू में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है। कीट बच्ची पौधे कौन सा है? तो ड्रोसरा है। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वाटसन व क्रिक थे। कब किया था? तो 1962 में। ठीक है, 1962 में। तुमने इतिहास में घटना घटी थी, भारत चाइना युद्ध 1962 में ही हुआ था। अगला, आनुवंशिकता का जन्मदाता किसे को माना जाता है? तो मेंडल को माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। आलू क्या है? तो आलू एक तना है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया, आलू क्या है? एक तना है। तो यहाँ से क्वेश्चन इसलिए आता है कि जो चीज़ें आराम से खोदने में आ जाए उसे तना कहा जाता है। ठीक, जैसे आलू। अगला है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था डॉक्टर जेनर ने। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो टीबी पर। अभी कैंसर पर नहीं हो पाया, ब्रेन के डिसऑर्डर पर भी नहीं हो पाया, जोड़ों के डिसऑर्डर पर भी नहीं हो पाया। अगला है, भारत में लोगों की वसा में पाया जाता है 1 से 30 ppm DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरेक्टिन प्राप्त होता है तो नीम से। एंटीबायोटिक होती हैं, दवाएं होती हैं। पौधे सरसों टॉक्सिन्स नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलस है। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप से जाना जाता है तो स्वाइन फ्लू को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट है। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। तो ये यकृत है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यकृत को लीवर भी कहते हैं। इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत से पित्त रस स्रावित होता है, जो गॉल ब्लैडर में जाके इकट्ठा हो जाता है। यकृत वो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। अगर यकृत को चाकू से काट दिया जाए तो यह पुनः सेल्फ रेप्लिकेशन करने की क्षमता रखता है। कौन? यकृत। यकृत शरीर का सबसे मेन पार्ट होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट है? विटामिन B12। विटामिन B12 का साइनो कोबालामीन होता है। विटामिन B1 का थायमीन होता है। विटामिन B1 का कौन सा नाम होता है? थायमीन। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B12 का साइनो कोबालामीन होता है। अगला है, इनमें से रक्त दाब का मापन यंत्र कौन सा है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 20। रक्तदाब का मापन कौन करता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, लोलक की कालावधि है, टाइम पीरियड कितना है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की जो टाइम पीरियड है वो लंबाई पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। महासागर की ऊंचाई जल तरंगें कैसी होती है? तो चंद्रमा से होती हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़न गैस को छोड़ने में। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने को क्या कहा जाता है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। चंद्रमा क्या हो? बीच में हो। ठीक, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। तो बाहर क्या होगी? तो पृथ्वी होगी। चंद्र ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा बाहर हो, पृथ्वी बीच में हो, तब चंद्र ग्रहण होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे बड़ा दिन कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को। अभी हाल ही में दिसंबर गुजरा है, जनवरी चल रही, 22 दिसंबर को बड़ा दिन मनाया जाता है। सोने को घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl। HCl का 1 अम्ल, HNO3 के 3 अम्ल। चूहा विष मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो जिंक फॉस्फाइड से बनता है। हाइड्रोजन को जलाने को क्या कहा जाता है? पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी। अगर हाइड्रोजन को जलाएंगे, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बनेगा।